हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पीएचडी मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2018 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस किया था और ये बचे हुए 4 क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन आज मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 53 है। पहले क्वेश्चन सेज दैट द टू एलआई सॉल्यूशन y1 and y2 of the second order homogeneous linear differential equation। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डबल डैश माइनस के 3y डैश प्लस के 2y इक्वल टू 0। y1 y2 इसके दो एलआई सॉल्यूशन है विच आर दैट, ये आपके पास इनिशियली कंडीशन गिवन है और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लेते हैं m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। m माइनस 2 इधर से भी m माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 एंड 2। रूट्स मेरे कैसे आए? रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनेगी? y ऑफ x इक्वल है c1 a2 की पावर लैम्डा 1x प्लस में c2 a2 की पावर लैम्डा 2x। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? y1 एट 0 इक्वल टू है 1। 1 इक्वल है a2 की पावर 0 1 प्लस में a2 की पावर 0 1। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन मिली c1 प्लस c2 इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन क्या है? y1 डैश एट 0 इक्वल टू 0 है। y1 डैश एट 0 इक्वल टू 0 है। इसका डेरिवेटिव करेंगे y डैश कितना आ जाएगा? c1 e2 की पावर x प्लस में e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, 2c2 e2 की पावर 2x। अब x को 0 पुट कर दो और y भी 0 गिवन है, तो ये 0 इक्वल टू c1 प्लस में 2c2। ये आई इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करो इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी गेट c1 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी। तो c1 प्लस में c2 इक्वल टू 1, c1 प्लस में 2c2 इक्वल टू 0। c1 से c1 कैंसिल, c1 माइनस के c2 माइनस के c2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू माइनस 1। c2 की वैल्यू कितनी आई? -1 आई। और आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो इसको। पुट इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट c1 की वैल्यू कितनी है? c1 प्लस में c2 इक्वल टू 1, c2 की वैल्यू है -1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। c1 c2 की वैल्यू इस इक्वेशन स्टार में पुट करो और देखो y1 क्या बनेगा। y1 x इक्वल है c1 की वैल्यू है 2 e2 की पावर x प्लस में c2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस में e2 की पावर 2x। ये आपका y1 निकल के आया। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले देखो y1 कितना है इसके अंदर? 2e की पावर x माइनस में e की पावर 2x। सेकंड के अंदर चलो, y1 कितना है? e की पावर -x, हमारा कितना है? e की पावर x। तो यहाँ पे माइनस आया, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है? y1 2e की पावर x माइनस में e की पावर 2x आया हमारा, यहाँ पे कितना है? -2x।
थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, y1 इक्वल है a की पावर x, a की पावर x, हमारा e की पावर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ। y1 जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है, आपको y2 निकालने की भी नीड नहीं है। ऐसे आप y1 निकाल के ऑप्शंस को देखते जाओ और ऑप्शन आपके 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, y2 निकालने की नीड नहीं है। अदरवाइज आप y2 भी ऐसे ही निकाल सकते हो। आपका ये जो सॉल्यूशन आया है y2 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो y2 एट 0 इक्वल टू 0, आपको C1 C2 में से एक इक्वेशन बनेगी, देन इसका डेरिवेटिव करना y2 डैश 0 इक्वल टू 1, C1 C2 में 2 इक्वेशन बनेगी, उनको साइमल्टेनियसली ऐसे ही सॉल्व करना, C1 C2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सेम यही आएगी। सो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx इक्वल है y2 की पावर 1/3 with some initial condition y at 0 equal to 0 has, फर्स्ट ऑप्शन क्या है नो सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन क्या है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोर देन वन बट फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो फर्स्ट ऑर्डर की गिवन है, सॉल्यूशन 55 का डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx इक्वल है y2 की पावर 1/3 with some initial condition y at 0 equal to 0। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका डायरेक्ट एक रिजल्ट भी है, सबसे पहले रिजल्ट डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद इसका प्रॉपर मेथड डिस्कस करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट है dy by dx इक्वल है के y2 की पावर अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 with some initial condition y at a equal to 0 और a belongs to r। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इफ k पॉजिटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम इस रिजल्ट के बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर देखें, देखो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, और अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू क्या 1/3, 0 1 ओपन इंटरवल के बीच में ही लाई करने वाली है विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ए सी डी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है सॉल्व करने का, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसी नजर आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, और आप इसको बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इजिली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, dy बाय में y की पावर 1/3 इक्वल है dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आपके पास यहां से मिलेगा कुछ ना कुछ। दूसरा देखो y इक्वल टू 0, y ऑफ x इक्वल टू 0, एक ये सॉल्यूशन भी है जो हिट एंड ट्रायल से हमें पता लग रहा है। ये जो सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और गिवन इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन हुए, 2 सॉल्यूशन, और 2 सॉल्यूशन क्या इंप्लाई करते हैं, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दैट्स वाई कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं 17 का। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू में dx प्लस में 4x प्लस में 2y माइनस 1 इंटू में dy इक्वल टू 0। और हमारे पास देखो ये चार ऑप्शन गिवन है, हमसे क्या पूछा है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy बाई dx से फ्री कर ले, तो फ्री कैसे करेंगे इसको, हम इसको यहीं पे छोड़ो, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और dx से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 4x प्लस में 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल है माइनस के 2x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब इसको नीचे ले आओ, dy बाई dx इक्वल है माइनस के 2x प्लस वाई प्लस 1 बाय में 4x प्लस 2y माइनस 1। देखो यहां से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में y प्लस 1 बाय में 2 कॉमन लिया 2x प्लस y प्लस 1। अब देखो नीचे 2x प्लस वाई और ऊपर भी 2x प्लस वाई, लीनियर टर्म कॉमन आ रही है, तो लेट कर लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का 2 प्लस में y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालें, कितनी आ जाएगी, dy बाई dx इक्वल है dt बाई dx माइनस में 2। अब ये dy बाई dx की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो dy बाई dx कितना आया है, dt बाई dx माइनस में 2 इक्वल है माइनस में 2x प्लस वाई को t लेट किया है तो t प्लस 1 बाय में नीचे आ गया 2t प्लस में, देखो यहाँ पे ये -1 था ना, तो यहाँ मैंने सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ -1 आएगा, तो 2t माइनस में 1। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बना, dt बाई dx इक्वल है माइनस के t माइनस 1 बाय में 2t माइनस 1 प्लस में 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस 1। अब ऊपर देखो यहाँ पे आ गया माइनस t माइनस 1 प्लस के 2 2 जा 4t माइनस के 2। तो dt बाई dx इक्वल है 4t माइनस t 3t -1 -2 -3 बाय में 2t माइनस के 1। अब यहां से वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 2t माइनस 1 बाय में 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बन जाएगा t माइनस 1 इंटू में dt इक्वल है dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब देखो यहाँ ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब इस -1 में मैं क्या करूं, -1 मैं ऐड कर देती हूँ, -1 मैं सब्ट्रैक्ट, मतलब -1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसके अंदर मैं 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो न्यूमरेटर पार्ट में क्या किया, 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, dt बाई dx, यहाँ पे कितना बन जाएगा, सॉरी
यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 2t-2। जब ऐड करोगे इसके अंदर 2t-1 में मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2t-2 प्लस 1 बाय में 3t, 3 कॉमन लिया, t-1 इंटू में dt इक्वल है dx। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो कितना आया 2, t-1 बाय में 3t-1 इंटू में dt प्लस में 1 बाय में 3t-1 इंटू में dt इक्वल है dx। ठीक है, अब ये 3 डिनोमिनेटर में है, दोनों से कॉमन लेके इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे t-1 से t-1 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आया 2 इंटू में dt प्लस में 1 बाय 3 t3 को कॉमन ले लेते हैं, t-1 इंटू में dt इक्वल है 3 इंटू में dx। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर दो, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, देन वी गेट क्या है 2 dt का इंटीग्रेशन, dt का t, तो यहाँ पे आया 2t प्लस में 1 बाय t-1 इंटू में dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t-1 इक्वल टू में dx का 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x इक्वल है 3x। अब देखो t की वैल्यू क्या थी हमारी, t की वैल्यू हमने लेट की थी 2x प्लस में y, वेयर t इक्वल है 2x प्लस y, ये मैंने लेट किया था स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं t की वैल्यू, तो 2t कितना है 2x प्लस y प्लस में log t की वैल्यू है 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल है 3x। देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, मैंने कांस्टेंट टर्म ऑप्शंस में देखो कांस्टेंट टर्म इन्होंने k ऐड कर रखी है, तो मैं भी k ही ऐड कर देती हूँ, कांस्टेंट टर्म k। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 4x प्लस में 2y प्लस में log 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल है 3x प्लस k। देखो 4x जो राइट हैंड साइड में 3x है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 4x माइनस 3x दैट इज x, x प्लस में 2y प्लस में log 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल है k। इसको ऑप्शंस में देखो पहले log की टर्म लिखी गई है, कुछ भी लिख दो एडिशन में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log 2x प्लस y माइनस 1 प्लस में x प्लस में 2y इक्वल है k। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। अब ऑप्शंस में देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए देखो log 2x प्लस y माइनस 1 प्लस x प्लस 2y इक्वल टू k, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो गया, बी सी डी ऑप्शन देखने की ही नीड नहीं है क्योंकि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। और वैसे देखो इसके अंदर क्या है log 2x प्लस y माइनस 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है माइनस है, हमारी x की वैल्यू क्या है प्लस है, ऑप्शन बी भी कैंसिल हुआ। यहाँ देखो यहाँ पे फिर से माइनस x दे दिया, सी ऑप्शन कैंसिल हुआ, यहाँ पे y कैसा है माइनस और हमारा y कैसा है प्लस 2 है, तो इसकी वजह से मेरा फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। तो इस ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी सी डी ऑप्शन मेरे कैसे हैं रॉन्ग है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब की बार हमें सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या सिस्टम गिवन है, y1 डैश इक्वल है 3y2
सेकंड है y2 डैश इक्वल है 12y1 इज, और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है y1 डैश इक्वल है 3y2, y2 डैश इक्वल है 12y1। देखो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड एंड थर्ड मेथड है मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो इसके अंदर जो हमें सिस्टम गिवन है, इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन मेथड इजी है ना। कैसे पता चला? जब आप मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो सिस्टम है, ये मेरा सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई करती हूँ। डिफरेंशिएशन करूंगी जब मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट कर दो, y1 डैश का करूंगी तो y1 डबल डैश इक्वल है 3y2 डैश। अब देखो y2 डैश की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी इक्वेशन 2 से। क्या गिवन है? 3 y2 डैश की वैल्यू है 12y1। यहां से क्या मिली? y1 डबल डैश माइनस में 12 3 जा 36, 36 y1 इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस के 6 इक्वल टू 0, सॉरी 36 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल है 36, m इक्वल है प्लस माइनस के 6। रूट्स कैसे आए? रियल एंड अनइक्वल। सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनेगी? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देन सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनेगी? y1 इक्वल है c1 e2 की पावर लैम्डा 1x है 6x प्लस में c2 e की पावर लैम्डा 2x, लैम्डा 2 है माइनस के 6x। ये मेरा y1 आया। देखो y1 मैच करते हैं पहले। इसमें कितना है? माइनस 3t और 3t हमारे क्या आया? अच्छा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था तो ये t में हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे रूट्स क्या है? -3 और 3। मेरे रूट्स क्या है? 6 और -6। दैट्स वाई y1 में ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ। सेकेंड ऑप्शन में देखो -6 और c, लेकिन y2 मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन में -3 और 6, ये -3 नहीं है, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे 3 और 6 ये कैंसिल आउट। अब y2 को, और वैसे तो देखो सिंगल करेक्ट है, MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है तो मेरे को y2 चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि मेरे बाकी 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं। बट देखो y2 कैसे चेक करेंगे? अब हम देखो y1 आ चुका है ना, y2 अब हम यहाँ पुट कर देते हैं y1 को। y2 डैश इक्वल है 12, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि y2 निकालना है। यहाँ पुट करेंगे तो 12 y1 कितना है? ये c1 e की पावर 60 प्लस में c2 e की पावर -60। y2 की वैल्यू निकालनी है ना, डिफरेंशिएट है, इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, y2 की वैल्यू बच जाएगी। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो y2 इक्वल है 12 c1 e की पावर 60, 60 को 6 आ जाएगा, माइनस में 6 टू e की पावर -60 बाय में 6, और ये 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। y2 की वैल्यू कितनी आई? 2 c1 e2 की पावर 60 माइनस में 2 c2 e2 की पावर -60।
60। देखो y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2c1 e की पावर माइनस 60 प्लस में 2c2 e की पावर 60। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए बी डी मेरे ऑप्शन कैसे हैं, रॉन्ग है। तो ये 2018 में डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 7 क्वेश्चन आए थे जिनका वेटेज 7 मार्क्स था। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोस के अंदर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी डाउट आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।